मोबाइल बाद चार्ज में लगता है। अब लेकिन लिखा हुआ 3 बजे आज वाला तो देखिए, हम लोग शिव का शीश तब बनेंगे जब अपने गुरु शिव का आदेश पर चलेंगे। हम लोगों को नाम लिखा लेने से उनका शिव शीश नहीं बन सकते। वो तो सिर्फ विद्यालय में घोषणा कर लिए। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपने गुरु शिव का आदेश के अनुसार काम करना। जो हमारे गुरु शिव चाहते हैं वही करें, तभी हम लोग शिव का अपना शिष्य हो सकते हैं। 10 मिनट बैठ जाएगा। साहब कहते थे कि भजन करके तुम भजनैया कहला सकते हो, चर्चा करके तुम चर्चैया कहला सकते हो, लेकिन तुम शिव शिष्य मैं तुमको मानने नहीं जा रहा हूँ। शिव शिष्य तब तुम बनोगे साहब अपने शरीर को त्यागते समय 22 दिसंबर को उन्होंने बता दिए थे कि शिव शिष्य तब बनोगे तुम जब लोगों को समझाना शुरू करोगे, लोगों को बताना शुरू करोगे कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपका भी गुरु हो जाए। कह देने से काम नहीं चलेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, अपनापन देना होगा। और अपनापन का मतलब हुआ जो साफ करते हुए शिव शिष्य बने। साफ कहे कि जो मैं 3 सूत्र करते हुए शिव शिष्य बना हूं वही तुम 3 सूत्र करते हुए, क्योंकि ये 3 सूत्र सीढ़ियां हैं जो कि डायरेक्ट शिव तक पहुंचता है। चर्चा एक माध्यम है, चर्चा एक माध्यम है, जैसे विद्यालय एक माध्यम है। मेन पढ़ाई तो उसको कोचिंग में या ट्यूशन में होता है, क्योंकि वहां से उसका क्लास पढ़ता है, विद्यालय से उसका क्लास पढ़ता है। लेकिन मेन पढ़ाई तो उसका ट्यूशन देने से होता है, कोचिंग में जाने से होता है, क्योंकि वहां शिक्षक बताते हैं। उसी प्रकार हम लोग जो चर्चा में आते हैं तो यह एक माध्यम है शिव का शिष्य में नाम का घोषणा कराने का, यह माध्यम है। आपस में हम लोग सब बैठते हैं, मिलजुल कर बात करते हैं अपने गुरु शिव का, ताकि लोग जाने कि यहाँ क्या हो रहा है, लोगों को पता चले, अनजान व्यक्तियों को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है, वो पूछ सके कि यहाँ क्या हो रहा है। आपस में हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ मंच पर आने वाला कोई गुरु नहीं है, सब शिव का शिष्य है, शिष्या है। यहाँ आपस में इसलिए बात करते हैं ताकि नए व्यक्ति सुने कि यहाँ क्या बात हो रहा है। इस बात को सुनकर वो शिव को अपना गुरु बनाए। इसलिए अपने गुरु का प्रति भाव रखिए, और भाव का देने से काम नहीं चलेगा। आप कहिए खूब बढ़िया चर्चा कर लीजिएगा, खूब बढ़िया भजन कर लीजिएगा, भगवान श्री जी से खुश होने वाले नहीं है, नहीं तो साहब ही से खुश होने वाले हैं। क्योंकि यह बात साहब कहे हैं कि जब तक तुम लोगों को नहीं बताओगे, 3 सूत्र में पहला सूत्र तो मन ही मन दया मांगना। अपने गुरु पहला सूत्र तो चर्चा ही करना था, लेकिन साहब ने अपने मन से अपने गुरु की बात को मानकर उन्होंने कहा नहीं सरकार, आपका दया के बिना खेला नहीं होगा, आपका दया के बिना लोग जुड़ेगा नहीं, आपका दया के बिना कोई शिव शिष्य नहीं बनेगा। इसलिए पहला में मैं दया मांगूंगा आपसे, कहूंगा हे सरकार आप मेरे गुरु हैं,
मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना बात कहूंगा तभी कोई शिष्य बनेगा। इसीलिए पहला सूत्र हम लोग उनसे दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना दया कर दीजिए गुरुवर कि मैं जिस व्यक्ति को समझाने जा रहा हूं वह आपका आज्ञा का मानकर, मेरा आज्ञा नहीं, ये आवाज भी आपका है, ये सांस भी आपका है। जिस दिन निकल जाएगा उस दिन हम आपका हो जाएंगे, क्योंकि आपका है और आपका ही हो जाएंगे। इसलिए उनका दया से कहेंगे, हे सरकार, हे मेरे गुरुवर, मैं जिस व्यक्ति को समझाने जा रहा हूं वह मेरा बात मानकर, वह आपका आज्ञा को मानकर वह आपका शिष्य हो जाए, तब होगा वह, तब आपका वो व्यक्ति मानेगा जिसको आप कहने जाइएगा। बिना दया का काम नहीं चलेगा। और तीसरा है नमः शिवाय 108 बार प्रणाम करना है। इसलिए हम लोग जितना से जितना लोग भाई बहन को बता सकते हैं बताइए, तभी शिव आपका गुरु हो गए, तभी आपका ये सचमुच में शिव का शिष्य होइएगा। और ऐसे कहिएगा, देखिए काम कीजिएगा तो मजदूरी मिलेगा ही मिलेगा। आप कहिएगा कि मैं जब से शिव शिष्य बना हूं हमको ये मिल गया, ये मिल गया, अरे भाई मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप शिव शिष्य नहीं हुए। शिव शिष्य तो तब होइएगा, आपका मकान से कोई नहीं पहचानेगा कि ये शिव शिष्य हो गया, 3 मंजिला मकान बन गया ये शिव का शिष्य हो गया, नहीं। आपका गाड़ी से नहीं पहचानेगा कि ये शिव शिष्य हो गया। शिव शिष्य तो तब पहचानेगा जब आपका आचरण में लोगों को दिख लेंगे, या जो व्यक्ति है ये शिव का शिष्य है, अपने मुंह से बखान कर दीजिएगा, उससे काम नहीं चलेगा। चाहे वो गुरु भाई हो, चाहे गुरु बहना हो, उससे काम नहीं चलेगा। तो आपका आचरण को देखेगा, लोग कह देगा ये शिव का शिष्य है, क्योंकि साफ कह दिए हैं कि मैं शरीर त्यागूंगा, अच्छे और बुरे का पहचान देते जाऊंगा। वैसे व्यक्तियों को जो दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरे को समझाने का काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि मैं हूं, हम हूं, हम तो भगवान शिव का आहार है, जो हम दिखाया वो धरातल में चल गया। धरातल में होता धरती, वो कहीं का नहीं रहा। इसलिए हम नहीं करना है, जहां कितनों भी रुपया हो जाए, कितनों भी पैसा हो जाए, लोग नतमस्तक हो जाना है, अपना शीश झुकाना है, दोनों हाथ जोड़ लेना है और कहना है भैया आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए। जिस दिन आप कहने लगिएगा साहब बोल दिए वो वाणी सत्य होता है, दूसरों को देखिएगा, आप खुद पकड़ लीजिएगा, साहब कहे मैं शरीर को त्यागूंगा, कितने लोगों को आचरण देते जाऊंगा, जो 3 सूत्र करेगा, लोगों को देखेगा और कह देगा कि ये कैसे लोग हैं, उसका आचरण को देखकर वो शिव शिष्य पकड़ लेगा कि ये शिव का शिष्य है, ये नहीं। और जो 3 कर रहेगा वो खुद का खुद अनुभूति कर लेगा कि मैं शिव का शिष्य हूं कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगा। गुरु क्या करते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, हमारे गुरु कैसा है, अंतर्यामी है। ऐसा नहीं कि मकान हो गया तो मैं शिव का शिष्य हो गया, गाड़ी हो गया तो मैं शिव का शिष्य हो गया, ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। शिव का शिष्य आपका आचरण बताएगा। गुरु क्या करते हैं, यदि एक विद्यार्थी अपने शिक्षक के पास, मान लेते हैं केमिस्ट्री का वो अगर शिक्षक है तो उस विषय का पूरा नॉलेज दे देगा वो दूसरे को पढ़ाने का। तो भगवान शिव क्या है, वो गुरु हैं, वो कैसा ज्ञान देंगे, वो अध्यात्म ज्ञान देंगे, अपने आप को जानने की पहचान देंगे। हम क्या करने आए हैं, क्या करेंगे उसका ज्ञान देंगे, दूसरे को आचरण को पकड़ने का ज्ञान देंगे। गुरु यही सिखाएंगे। गुरु आपका मकान से नहीं परिचित होंगे, या नहीं, जब से ये शिव का शिष्य में नाम लिखाए हैं इनका मकान हो गया, मकान से कोई नहीं जानेगा, आपका आचरण से जानेगा। इसलिए शिव का शिष्य बनना है तो 3 सूत्र करते रहिए। ये नहीं कहिए कि मैं बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटे हैं, लोगों को क्यों कहेंगे, ऐसा करने से आप शिव शिष्य नहीं बनिएगा। चलिए यही वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरुवर सहित साहब जी को मेरा अपना उसी